हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी, इसका हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास 7 देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है ये रेगुलर चलते आ रहा है। क्लास 1 से स्टार्ट किए थे, क्लास 7, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। ये नहीं कि ये स्टॉप हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। 9 नवंबर तक चलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट जो अपना मैट्रिक स्तर ये जो पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके और करंट अफेयर्स, तो ये क्वेश्चन आपसे इसमें एज मतलब मैट्रिक स्तर ये पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग रहेगा। फिर से मैं बता दूं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे की अवधि में रहेगा। और जो प्रश्न पत्र रहेगा अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए खुशी खुशी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए, HAL ने किस देश को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 वेंट रूप में, यानी कि गिफ्ट रूप में दिया है? तो सबसे पहले HAL क्या है? तो HAL का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये क्या है? हिंदुस्तान का जो एयर जितना भी मतलब जो एरोनॉटिकल है वो कंपनी है ये। ओके, जितना भी जैसे जो एडवांस हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है तो वही कंपनी है। तो HAL ये किसको दिया है? मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस एक देश है, उसको गिफ्ट स्वरूप दिया है। ओके, उसके बाद देखिए, इसमें मार्क 3 में उन्नत रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति ईंधन, उच्च तीव्रता सर्च लाइट, स्वचालित पहचान प्रणाली के साथ 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 खोज और बचाव होमर भी शामिल है। देखिए, जो HAL है वो हेलीकॉप्टर तो बनाती है अच्छी अच्छी क्वालिटी में, लेकिन इसमें क्या है कि अभी ये बोलते हुए मतलब ये लग रहा है, लेकिन जो रियलिटी है इसमें जो बहुत सारा इंजन वगैरह है, जो इंजन है कि इंजन अपना भारत में बहुत सारा इंजन है जो नहीं बनाए जाते हैं, तो वो अलग से बनाया जाता है। केवल यहाँ पे असेंबल किया जाता है। बहुत सारे पार्ट्स यहाँ भी बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। HAL में मतलब डिफरेंट तरीका से हेलीकॉप्टर मतलब बनाए जाते हैं। जो एक एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, तो वहाँ पे यही मतलब काम किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य यूटी आया? तो कौन सा राज्य? तो ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज। ओके, तो इतना मतलब मेडल जीता है। देखिए, शुभंकर जीतू, जो शुभंकर है जीतू रखा गया था। जो शुभंकर है वो जीतू रखा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, देखिए, किस नोबल शांति पुरस्कार विजेता को बेलारूस में 10 साल की सजा हुई है? तो किसको हुई है? तो एलएस बलियात बलियाटसक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो इसको है 10 साल की, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, इनको क्या बेलारूस में 10 साल की जो सजा हुई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, A to Z इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, VVI है, जितना स्टार मारना है स्टार मारते मारते स्टार कुमार बना लीजिए। ओके, हवा से मार करने वाली मिसाइल MRSAM का किस जहाज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो INS विशाखापट्टनम। ओके, तो ये MRSM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी कभी काल पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्योंकि करंट अफेयर्स में आ चुका है ना, तो हवा से मार करने वाली मिसाइल है MRSM का किस जहाज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो गोवा में हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नए लेखा मालिकों कार्यभार कौन संभाले थे? जो नए लेखा महानियंत्रक है उसका जो कार्यभार SS दुबे है। ओके, उसके बाद जो वर्तमान का CAG है वो कौन है? GC मुर्मू है। ओके, मुर्मू न्यूज में भी थे, याद है ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, तो ये जो ये पूछा ही जाएगा, जे नए लेखा महानियंत्रण का कार्यभार कौन संभाले? तो SS दुबे, जो कि 28 स्थान पे मतलब 28वां है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर अवार्ड 2023 अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो किसको? दीपिका पादुकोण को। किनको? दीपिका पादुकोण। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा, टाटा के जो संस्थापक है, जानते हैं रतन टाटा जी के बारे में, बिजनेसमैन है, तो ये रतन टाटा को जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है? तो लातूर में। ओके, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। ओके, उसके बाद देखिए एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किस शहर में हुआ? तो वाराणसी यूपी में हुआ। पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से पार करने वाला भारतीय कौन बने हैं? तो संपन्ना रमेश सेलार। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ के वर्तमान में अभी सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है, इसमें क्या होता है, जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है इसमें, तो इसमें आपातकालीन स्थिति में निजी निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करेंगे। यानी कि देखिए जब आप इमरजेंसी होते हैं तो क्या होता है कि आप चले जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो लोग आपका इलाज नहीं करते हैं। आपका नहीं मतलब किसी और का, मान लीजिए कोई बीमार है, तो कोई बीमार है तो उनको अगर आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी आ गया तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, इलाज नहीं किया जाता है पैसा के कारण। तो इसलिए इस स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया है कि निःशुल्क में जो इलाज करना पड़ेगा हॉस्पिटल वालों को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके भी टर्म एंड कंडीशन है, तो वो टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। नहीं तो ऐसा मतलब ऐसा ना है कि कोई भी पहुंच जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में और बोलेगा कि क्या इलाज कर देने के लिए। उसका क्राइटेरिया होता है, आप मतलब पुअर फैमिली से हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सब मतलब वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, वैदिक विरासत पोर्टल की उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया? श्री अमित शाह। कौन है अमित शाह? गृह मंत्री। ओके, तो ये ध्यान रखिए। इस पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेरित करना है। ओके, उसके बाद देखिए हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का स्थान है, तो थर्ड स्थान है। फर्स्ट कौन है? अमेरिका है। सेकंड कौन है? चाइना है। जो जो देखिए हुरून का जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो दिया गया था 2023 का, तो यूनिकॉर्न की संख्या में मामले में भारत तीसरा है। प्रथम कौन है? अमेरिका, और दूसरा चाइना है। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आशा भोंसले। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा इनको, ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में तैयार किया गया है? तो शिलोंग, जहाँ शिलोंग की जो मेघालय। ओके, तो ये यहाँ पे तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर यानी सातों वाहिनी, उधर पूर्व साइड जानते हैं ना, छोटे छोटे राज्य जो 7 राज्य है, वहीं की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे शिलोंग में की गई है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर पीएम मोदी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जेडएसआई के द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू की खोज की गई है? तो किसी मेघालय, जो कि मेढक की एक प्रजाति है, मेढक की एक प्रजाति है, तो उसी की खोज की गई है। तो ये जो क्या नाम है, अमोलोप्स सीजू, अमोलोप्स सीजू, जो कि मेढक की प्रजाति है। मेघालय में इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है। ये सब इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? असम।
ओके, तो असम के राज्य को जो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, ये सारा जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। ओके, ध्यान रखिएगा। शक्ति योजना को किस राज्य ने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। कौन सा देश यूनेस्को से फिर से यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ था? यूएसए। ओके, तो यूनेस्को में ये फिर से शामिल हो गए हैं। ओके, उसके बाद देखिए, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपोसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है? जो हाइपरसोनिक विंड टनल है वो सबसे शक्तिशाली है टनल, तो ये किस देश ने किया है? तो ये चीन ने किया है। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, देश के सबसे सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मेहसाना में रखी गई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना वो भी आई है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? तो सूरत डायमंड बोर्स। ओके, बोर्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो डायमंड बोर्स है सूरत में है, तो ये बना है। ओके, तो ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्रालय जो ये कार्यालय भवन है, ये सबसे बड़ा है सूरत डायमंड वर्क्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? ताकि माया को। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम माया है उसको अपनाने की जो रक्षा मंत्रालय है वो मतलब किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो वो केरल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी पूछ दिया भी जाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में भी रहा है। मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय। देखिए, मेघालय, जब भी हम अगर फर्स्ट टाइम नाम सुनते हैं करंट अफेयर्स 1 से लेके अभी तक में, तो उसमें क्या वहाँ के सीएम और राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो सीएम कौन है? कंडार संगमा। ओके, तो और उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगंतुकों को मामलों से संबंधित उद्देश्य के लिए ऑनलाइन ई पास सरल एवं सहज प्रक्रिया द्वारा प्रदान करने के ये एक पहल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगंतुकों को मामलों से संबंधित उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन ई पास सरल और सहज प्रक्रिया जो सहज प्रक्रिया द्वारा प्रदान करने की एक पहल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में बुक दिया जाएगा। मैं फिर से बता दूं, बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। नहीं प्राप्त किए हैं, जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज है। देखिए, जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस दोनों दिया जाता है। जीएस इसलिए दे दिया जाता है कि आपके पास मटेरियल उपलब्ध रहे। ये जरूरी नहीं ना एक ही एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो इसलिए मैं आपको जीएस भी दे देता हूँ। लेकिन आपको जीके पार्ट ही पढ़ना है। आज भूगोल का जो मैराथन क्लास है सेकेंड लाने वाला हूँ, उसमें सारा जितना भी क्लास है वो कंटिन्यू करा दिया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुशी खुशी रहना है और एग्जाम देने जाना है। दुख हो के नहीं जाना है, नहीं तो मतलब ऐसा ना हो कि दुखी दुखी जाइएगा और जो भी सही करके आ रहे हैं वो भी गलत करके आ जाइएगा। ओके, तो ये पेमेंट इसी नंबर पे करके और पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ पेमेंट कर देते हैं, तो हो जाता है कोई कोई वो बीच में छूट जाते हैं, तो उनको रात में फिर से रिकॉल करके सेंड कर दिया जाता है। आपको मैसेज कर देना है, ये नहीं कि देखिए सभी को अभी कॉल का रिप्लाई, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उनका पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड मंगा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके टीम द्वारा भेजा जाता है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि सभी को मतलब क्या सहयोग करें, ये नहीं कि मतलब कुछ भी कैसे भी, ऐसा नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। सभी स्टूडेंट का कॉल रिसीव कर पाना संभव नहीं है, लेकिन सबसे बात किया जाएगा। सब जितना भी मिस कॉल है वो सबसे मतलब टाइम अगर निकाल के उनको कॉल किया जाएगा, स्टडी विद क्रेजी गुरु टीम के तरफ से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी को अभी तक ये पता नहीं है कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म आया है और वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई कीजिए, उसके विभाग के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो ये सब में कंपटीशन कम रहता है, कैसे भी करके आपको जॉब लेना है ना। ओके, तो ऐसा ऐसा फॉर्म का जो देखिए BTSC का ही बहुत सारे
स्टूडेंट को पता ही नहीं चला, बाद में फ़ोन करके जब डेट चला गया, सर इसका डेट चला गया क्या, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। डीआरडीओ ड्राइवर आने वाला है, इसरो ड्राइवर आने वाले हैं, सारा ड्राइवर, मतलब और भी सारे पोस्ट, ये नहीं ड्राइवर ही, लेकिन जो जो जिसका जानकारी आपके पास नहीं रहता है, तो सारा जानकारी स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद एजुकेशन एग्जाम भी क्वालिफाई, अगर दोनों साथ में मिल जाएगा सिलेक्शन कोई रोक लेगा नहीं ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।